बताइए इसका एक शोरूम प्राइस कितना है? इसका आपका ऑन रोड एक शोरूम आएगा 1,46,999। ओके, और डाउन पेमेंट की बात आए तो इसका पकड़ लीजिए मैं 20 से 30,000 डाउन पेमेंट कर रहा हूँ दोनों बाइक का, ठीक है? तब हम लोग को ईएमआई कितना पड़ेगा हर महीने? देखिए 20। सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ दो हॉर्नेट है। हाँ, एक नॉर्मल हॉर्नेट और एक CB200X है। सो दोनों बाइक ही के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना ईएमआई है, मतलब आपका मन में जो क्वेश्चन है, ईएमआई, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम एंड फाइनेंस रिलेटेड भी सारा क्वेश्चन आज ही क्लियर कर लेंगे। सो चलिए, वेलकम टू आवर चैनल। मैम होंडा की एक सेल्स कंसल्टेंट हम लोग के साथ है। सो मैम बताइए, दोनों कैटेगरी की बाइक तो अलग है, सो मतलब कस्टमर के लिए कौन बाइक ले? देखिए, ये आपका है ऑननेट 2.0, ये आपका सिटी राइड के लिए है, ठीक है? और ये सिटी राइड के लिए, हाँ। CB200X आपके ऑफ रोड के लिए, जिनको ऑफ रोड चाहिए उनके लिए। उसके लिए। चेंजेस की बात करें, क्या क्या चेंजेस मिलता है दोनों बाइक में? देखिए, दोनों का सीसी सेम है, माइलेज भी सेम मिलेगा, लेकिन आपको जो चलन मतलब जो लुक्स वाइज जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो हम लोग को सामने कॉस्मेटिक चेंज ही बोल सकते हैं आप। हाँ, ये तो आपको नकल कवर भी है इसमें, जो आपको इसमें नहीं मिलेगा। एडिशनल, ठीक है, ये एडिशनल आता ही है। और ये आपका वाइजर जो है, जो इसमें आपको हॉर्नेट में नहीं मिलेगा, आपको स्मोक वाइजर इसमें दिया गया है। हाँ। ओके, ओवरऑल और भी कुछ चेंज हम लोग को शायद नहीं मिलता है ना? तो बताइए इसका एक शोरूम प्राइस कितना है? इसका आपका ऑन रोड एक शोरूम आएगा 1,46,999। ओके। और इसका आपका एक शोरूम आएगा 1,39,000। लगभग मोटा 8,000 का फर्क है। 7,999 का डिफरेंस है। और मैं चीज देख रहा हूँ, टायर में थोड़ा डिजाइन में चेंज है। ये आपका सर ऑफ रोड के लिए टायर एक अलग सा है। हाँ। और ये आपका है ऑन रोड के लिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट होगा? नहीं, अलग जो भी है आपका एक शोरूम में इंक्लूडेड है, मतलब 8,000 का जो डिफरेंस है उसमें पूरा कंप्लीट। मुझे एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा ना? ओके, और तो और ऐसा कोई चेंजेस नहीं मिलता है। हम लोग को ग्राउंड क्लियरेंस कितना है दोनों बाइक? दोनों का सेम ही है, 167 mm। इसमें भी सेम मिलेगा और इसमें भी है 167 mm। दोनों बाइक तो बहुत ही तगड़ा मिल जाती है। माइलेज कितना मिलता है? देखिए, माइलेज तो आपका चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी जो क्लेम करता है 45 to 50। 45। ये आइडियल सिचुएशन में है या हम लोग रफ ड्राइव भी करेंगे तब भी? ऐसा कुछ नहीं होता है रफ ड्राइव में, मतलब जो गाड़ी जब आता है ना, तो कंपनी के थ्रू जो माइलेज क्लेम करता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा चलाता है, उसके ऊपर ही आपको माइलेज मिलेगा। लेकिन हमको पूछेंगे तो हम होंडा का ही बोलेंगे 45 to 50। मतलब ऐसा कोई चीज है, मतलब ये तो सिटी राइड के लिए, ये ऑफ रोडर है, सिटी राइड में ज्यादा माइलेज मिलेगा, ऑफ रोड में कम नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें माइलेज एक्चुअली डिपेंड करता है चलाने के ऊपर, आप कितना क्लच पकड़ के, या ये बाइक स्पीड भी आपको कंट्रोल तो बहुत ही बड़ा है, इसलिए विंड ब्लास्ट में भी माइलेज शायद इसमें घट सकता है, वैसा कोई है? ये तो कंपनी क्लेम करता है सर, ऐसा ही मिलेगा कम बेशी। कंपनी क्लेम्ड है। ओके, एंड बाकी सारा कुछ हम लोग को सेम ही मिल जाती है। एंड इन दोनों का इंश्योरेंस टैक्स वो उसमें डिफर करता है थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत डिफर करता है, क्योंकि एक शोरूम का जो डिफरेंस है उसके ऊपर इंश्योरेंस थोड़ा और रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है। ओके, और कुछ पूजा के वजह से कुछ ऑफर चल रहा है? पूजा के वजह से तो ऑफर है, स्क्रैच कूपन है अभी। स्क्रैच कूपन मतलब आप जो मॉडल परचेस करेंगे, गिफ्ट में आपको स्क्रैच कूपन मिलेगा, उसमें स्क्रैच करके बहुत सारे गिफ्ट आइटम है, कुछ ना कुछ आपको एश्योर गिफ्ट मिलेगा ही। नॉर्मली आप मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आपका मोबाइल फोन, बैकपैक, कुछ गिफ्ट आपको मतलब खाली हाथ आप लोग नहीं, कुछ एश्योर गिफ्ट रहेगा ही। ओके, सो ओवरऑल यही था इस बाइक के बारे में। तो चलिए अभी एक फाइनेंस के साथ हम लोग बात कर लेते और जान लेते कितना ईएमआई वगैरह हम लोग को मिल जाती है इन दोनों बाइक में। सो फाइनली हम लोग के साथ फाइनेंशियल भैया आ गए। सो हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सो सर बोलिए, फाइनेंस रिलेटेड कितना प्राइस में, मतलब इसका तो एक शोरूम थोड़ा ज़्यादा है इससे, सो इसका हम लोग को फाइनेंस में कितना पड़ेगा, ईएमआई, डाउन पेमेंट, ये सब? आपका मैक्सिमम 70% तक लोन होता है। हाँ। इसमें, और अगर बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ अच्छा रहा तो 70% से ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपका डिपेंड करता है सिविल स्कोर कितना अच्छा है और बैंक स्टेटमेंट कितना अच्छा है उसका। अगर सोचिए हम लोग का सिविल स्कोर बहुत ही बुरा है तो फिर? बुरा है तो वैसे तो 700 तक नहीं है तब? 700 तक नहीं होता तो सर अप्रूवल थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है क्या? हाँ, तब हो सकता है, होगा जरूर, लेकिन बट सर वो कर देंगे आप लोग के लिए? वो हो सकता है, लेकिन उसमें आपको डाउन पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट मिनिमम 40 to 45% आपको डाउन पेमेंट कर देना पड़ेगा। 10 ईयर कब तक होगा इसका? देखिए, इसका ये हाई सीसी मॉडल है। हाँ। तो इसका 4 इयर्स तक होता है,
और सेम इसका भी 4 इयर्स तक हो सकता दोनों ही है। तो हाई सीसी दोनों ही है। मतलब 1.5 लाख के ऊपर अगर गाड़ी होता है हाँ तो उसका ऑन रोड में बता रहा हूँ, ऑन रोड अगर 1.5 लाख के ऊपर होता है तो उसमें आपका 4 साल तक आ जाता है। और डाउन पेमेंट की बात आए तो इसका पकड़ लीजिए मैं 20 से 30 हज़ार डाउन पेमेंट कर रहा हूँ दोनों बाइक का, ठीक है। तब हम लोग को EMI कितना पड़ेगा हर महीने? देखिए 20 से 30 हज़ार EMI के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, ओके क्योंकि 90% से ज़्यादा लोन करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें आपका 5.5 से 5,800 तक आ जाएगा 4 साल का। 4 साल के 3 लिए साल का करना है तो उसमें 6,300-400 आएगा। ओके। और इंश्योरेंस वगैरह, रोड टैक्स, ये सब? इंश्योरेंस रोड टैक्स तो ये ऑन रोड के ऊपर आता है। अभी हर जगह में तो थोड़ा डीलरशिप में तो अलग रहते हैं। तो एक शोरूम प्राइस जो है इसका 1,46,999 है। हाँ, ये ऑन रोड 175 में आ जाएगा ना? अप्रॉक्स 175 में। और इसका मैं ऑन रोड बता सकता हूँ, इसका ऑन रोड अप्रॉक्स 1,65,000 to 66 के अंदर है। मोटामोटी 8-10 हज़ार का फर्क हाँ है। डिफरेंस रहता है। तो उस हिसाब से रोड टैक्स इंश्योरेंस को इंश्योरेंस थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इसका एक शोरूम थोड़ा सा कम है। अप्रॉक्स 1,35,000 to 36 इसका ऑन रोड एक शोरूम आता है। क्योंकि इसका और एक वर्जन भी आ सकता है, रेप्सोल एडिशन, जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है लेकिन अभी तक डीलर में पहुंचा वो भी आ जाएगा? आ जरूर। जाएगा कुछ दिन में। उसका प्राइस में फर्क है क्या? हाँ उसके लिए? 2,000 तक डिफरेंस आता है उसमें Approx, अभी 2,000 तक प्राइस फिलहाल नहीं आया उनका, लेकिन 2,000 तक डिफरेंस आता है इससे। ओके। और एक चीज़, वो हम लोग का जो फाइनेंस पे है वो हाइपो नो हाइपोथिकेशन और हाइपोथिकेशन। देखिए हाँ, हाइपोथिकेशन का मतलब होता है अगर आप फाइनेंस में गाड़ी ले रहे हैं तो उस फाइनेंस गाड़ी का डॉक्यूमेंट में फाइनेंस का नाम रहेगा। हाँ। जितना दिन आप गाड़ी चला रहे हो आपका फाइनेंस का नाम आपका गाड़ी का डॉक्यूमेंट पे रहेगा। फाइनेंस लोन खत्म होने के बाद आपको NOC मिलेगा, उससे तब आप वो हट फाइनेंस का नाम जाएगा। हटा सकते हैं। वो मोटर एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है देखिए RTO प्रॉब्लम तक नहीं, जाना। एक्चुअली रूल्स वही है। हाँ अभी फिलहाल एक ऑफर आया है हम लोगों के पास, जो कस्टमर 700 के ऊपर उनका सिविल स्कोर रहेगा और 30% डाउन पेमेंट करके 2 साल तक EMI कंप्लीट कर देगा, 2 साल के अंदर कंप्लीट करेगा, तो उनके लिए नो हाइपोथिकेशन ऑफर है। अगर वो लोग जो भी हो कस्टमर जहाँ का भी हो, उनका अगर सिविल स्कोर 700 के ऊपर रहता है और वो 30% डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल तक EMI करते हैं, मतलब तो NOC का झमेला नहीं नहीं है? रहेगा, फिनेंस का नाम नहीं रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट में गाड़ी का फिनेंस का नाम नहीं है। और आपका अगर किसी कस्टमर का मान लीजिए कि 700 के ऊपर सिविल स्कोर नहीं है, लेकिन डाउन सिविल स्कोर में नहीं होगा, अगर -1 है फर्स्ट टाइम लोन है, तो उनका 35% करना पड़ेगा। ओके। सो ओवरऑल यही था इसका मेजर हम लोग को EMI वगैरह। हाँ मिनिमम आपका 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग होता है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर का प्रोफाइल एंड बैंक स्टेटमेंट पर। बेस्ट फाइनेंसर का मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट किसका कम है थोड़ा? देखिए सर, ऐसा आप- तो आप ऐसा तो कौन नहीं सा बोल होता। सकते हैं? मैं इसे रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग के डीलरशिप में जो फाइनेंसर है हाँ। सबका लगभग सेम रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 4-5 फाइनेंस बैठता है। ओके। इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस है, HDB है, L&T है, HDFC बैंक है, सबका लगभग सेम रहता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा? ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आपका 3 साल का EMI में 10-12,000 15,000 का डिफरेंस आएगा, वैसा नहीं आता। 1,500-800 आता है। 1000 के अंदर ही रहता है? 3 तो साल, फिर- वो भी 3 साल के लिए। तो फिर मतलब मोटा मोटा जिसका जो फाइनेंसर पसंद है उस हिसाब से वो चूज भी कर सकता choose कर है। एंड 10 ईयर भी उधर भी। हाँ उधर भी हो सकता है। ओके। सो ओवरऑल यही था आज का वीडियो में। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डू मेक श्योर वो कमेंट पे कीजिए। एंड सर का हम लोग नंबर भी इधर दे देंगे, सर के आप भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। मैं डिस्क्रिप्शन में शोरूम का सारा डिटेल्स दे दूंगा, और इन दोनों बाइक को अगर आपको लेना है, डू मेक श्योर विजिट द शोरूम। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो पे।